फिर ये आदमी आता है मेरी फीड पे और यहाँ से मेरा मेंटल स्लंबर चालू होता है। ठीक है, यहाँ से मेरा मेंटल स्लंबर चालू होता है। पहले तो मुझे बताओ ये स्टिच इनकमिंग क्या है, मुझे कोई समझाओ। ये एक तो रंबुतान हियर, व्हाट द फक। एक तो यार ग्रोन एस मैन ब्रो, व्हाट द फक आर दीज। we'll watch his content. I have not seen his content. We'll watch his content. Okay, we will watch his content. But what the fuck is this stitch incoming? इसकी प्रोफाइल पे मैंने ये देखो stitch incoming, stitch incoming। ये stitch incoming क्या है मुझे पहले ये बताओ, हैं ये stitch incoming क्या है? Why I don't watch men's cricket anymore? मैं तो क्रिकेट नहीं देखता, मैं तो क्रिकेट ही नहीं देखता। ये क्या है? Cricket team has just won the T20 World Cup, and congratulations to the team. But this moment made me think about something very personal. I used to be a huge cricket fan. In the mid 2000s and early 2010s, I watched every single thing. Test matches, ODI, IPL, T20s. I would wake up at 3 in the morning to watch India play New Zealand. That was the level of dedication I had. Just like a lot of boys during teenage years, cricket was a ritual for me. I knew every single player, Sachin, Sehwag, Dravid, Ganguly, Dhoni. I followed every series. For me, the shift happened when a new generation of players became the face of the game. The tone of cricket started feeling very different. It became more aggressive. As you know, cricket was originally called a gentleman's game. Of course, that phrase came from colonial history and class politics, but there was something about the rhythm of the sport that felt very calm. When I was a kid, क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम क्लास पॉलिटिक्स के कारण तो नहीं बुलाते थे। हर चीज में क्लास नहीं घुसती है मेरे भाई। क्रिकेट वाइट लोग खेला करते थे, वाइट लोगों में भी कुछ लोग क्रिकेट खेलते थे, कुछ लोग नहीं खेलते थे। इफ इट वॉज अबाउट क्लास, आई डाउट कि दे वुड कॉल इट जेंटलमैन्स गेम, बिकॉज अ लॉट ऑफ इंग्लिश मैन वुड नॉट प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो। सब नहीं खेलते थे क्रिकेट। तो ये सब कहाँ से आ जाता है मुझे समझ में नहीं आता। ये बस ये डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर होता है। ये ज़रूर है कि दे यूज्ड टू लुक एट इंडियंस एज इन्फीरियर, बट हर चीज़ को यार इनको कुछ भी इनको को तुम फेंक दो ना इनके मुंह पे, ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नेगेटिव उठा के उस पर लेबल लगा देते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता ये क्या बोल रहे हैं, बस लगा देते हैं। watching a match almost felt meditative. The pace वॉचिंग अ मैच ऑलमोस्ट फेल्ट मेडिटेटिव। हाँ, जब तुम जिस जमाने की बात कर रहे हो ना मेरे भाई, तुम जिस जमाने की बात कर रहे हो ना, वहां पे 4 में से 1 मैच फिक्स्ड होगा, तुम्हें पता भी नहीं होगा। उस वक्त घंटा किसी को डोपिंग चल रही है, स्लेजिंग चल रही है ना। कोई साला रात रात को चीज़ें करके आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया वाले बुली कर रहे हैं, रेसिज्म चल रहा है, थूक रहे हैं, बॉल पे थूक के चाट रहे हैं। ये उस जमाने की बात है, ये उस जमाने की बात है। जानते हैं बैट में बॉल नहीं लगी, हाउ इज दैट, और लोग वो आउट भी दे रहा है क्योंकि उतने मॉडर्न मेजर्स ही नहीं है। हैं, ईशांत शर्मा आ रहा है, हेलमेट में बॉल फेंक के बाउंसर मार रहा है। लसित मलिंगा एक ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट इलीगल एक्शन करके जीत जा रहा है। ये तब की बात है ये, ठीक है। मुथैया मुरलीधरन को देख के लोगों की फट जा रही है, वो पिच पे लेट जा रहे हैं कि भाई किसको देख लिया, उनको एंजाइटी अटैक आ जाता है उसका चेहरा देख के। हैं, गलती से गलत स्टेडियम पे तुमने लैंड कर लिया तब तो आतंकवादी घुस जाते बंदूक लेके। ये तब की एरा की बात कर रही है बाय द वे। allowed you to breathe with the game. But somewhere along the way, the emotional tone changed. The cricket began to feel more like a performance of male aggression. Chest thumping, ओह माय गॉड डॉग, ओह माय डॉग। तो ओह माय गॉड, तो फिर भाई ये जो आपके सौरव गांगुली जी हैं जिनके छाती के बाल देख के आपका अनिल कपूर भी शर्मा जाए, हैं वो क्या था, वो सेलिब्रेशन क्या था, वो फीमेल सेलिब्रेशन था, वो फेमिनिन सेलिब्रेशन था वो, हैं। या फिर जो युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, आप तो यार तुम तो इतने बड़े हरामी हो, तुम तो उसको भी एंटी एलजीबीटी क्यों बोल दोगे यार कि 6 छक्के कैसे मार दिए युवराज सिंह ने। यह आदमी तो भाई क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी है, ये तो कास्टियस्ट है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो स्लर्स कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अजीब लोग हो यार तुम। celebrations and jingoism, constant sledging. Every moment in the field was framed like a battle. Players like Virat Kohli brought an intense competitive energy that many fans absolutely love. And I understand why. Passion and competitiveness are part of sports. But players like Virat Kohli and all, when I used to watch, it felt like the same masculine aggression I already see everywhere else replicated in the field. अच्छा, तो ये जो यूएफसी जैसे स्पोर्ट्स होते हैं, क्या वही मैस्कुलिन है? यूएफसी में फीमेल स्पोर्ट्स भी होता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में फीमेल्स भी होती है ना, क्या वो भी मैस्कुलिन है? वो भी एग्रेशन अगर किसी भी स्पोर्ट में है तो क्या वो मैस्कुलिन बन जाता है?
is aggression a masculine trait by default? Is it a gender specific trait? Is that what you're saying? Because that's literally what you're saying. मैं वो paraphrase नहीं कर रहा हूँ. You are equating aggression with masculinity. और यही तुम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है. तुम बस साले लेबल लगाते जाते हो और तुम्हारे जो फॉलोअर्स है ना वो इतनी कॉमन सेंसिकल चीज नहीं देख पाते. You know? If I wanted to see male hostility and aggression, I can just go outside, see the road rage. I can see political shouting. I can watch television debates. I can watch the same sledging and trash talk by men under a video of feminism. Oh my God, bro. ये बंदा मुथैया मुरलीधरन के बॉल से और ये शेन वार्नर और ये ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग यहाँ से लेके आ गया एक फेमिनिस्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन पे. Since 2013-14, matches started feeling like less a game and more like national anger being performed on a field. So at some point, I realized that if I'm going to watch a sport after a long day of work, I want to feel lighter. I want to feel joy, skill, beauty, strategy. I don't want to see anger. So slowly, without even deciding consciously, I stopped watching cricket. So yeah, since the last decade, I stopped watching cricket altogether. And days like this, when tournament victories are celebrated all over the internet, I wonder about what happened with me, the shift. Because you know what? Sport can bring people together, but sometimes it can also become another stage where masculinity. यार सच बता मेरे भाई, तू वही आदमी ना जो कहता है कि GTA 5 से बच्चे मर्डर बन जाते हैं? तो वही लोगों में आता है ना. बच्चों को गेम नहीं खेलने चाहिए, वायलेंट बनाते हैं, वैलोरेंट नहीं खेलना चाहिए हैं. ये वही आर्ग्यूमेंट है. ये लिटरली वही आर्ग्यूमेंट है. 1-to-1. दैट्स 1-to-1 द सेम आर्ग्यूमेंट कि भाई गेम नहीं खेलना चाहिए बच्चों को, बच्चे वायलेंट बन जाते हैं. आप नार्कोस देखोगे तो आप ड्रग डीलर बन जाओगे. कबीर सिंह देखोगे तो अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारोगे. दिस इज द सेम शिट. यू नो, ही इज एसोसिएटिंग अ स्पोर्ट विद एग्रेशन एंड ही इज गिविंग एग्रेशन मोर पावर ओवर द स्पोर्ट एज इफ दे आर नॉट देयर टू कम्पीट. एंड कॉम्पिटिशन में एग्रेशन नहीं होता, स्पेशली एक हाई इंटेंसिटी कॉम्पिटिशन में. You know, in fact, in modern cricket, मैं तो क्रिकेट देखता भी नहीं हूँ भाई, but it's so simple. सारे स्पोर्ट्स में थिएट्रिक्स आ गई है आजकल. It's important. जानबूझ के लोग थिएट्रिक्स करते हैं क्योंकि उससे कैमरा अगर आपके ऊपर है, आपकी क्लिप्स कटेगी, आप वायरल होगी, आपको ज़्यादा डील्स आएगी, आपको ज़्यादा पब्लिसिटी आएगी, फॉलोअर्स आएंगे, PR आएगी. दिस इज लाइक कॉमन सेंसिकल. यू नो, कॉमन सेंसिकल है ये. ठीक है. और आप जिस जमाने की बात कर रहे हो ना, 2014-2015, ये बहुत रीसेंट बात है. आप उसके पीछे जब आप क्रिकेट देख रहे थे तब जाओ. थप्पड़ मार दिया था तुम्हारे श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया था उसने, पंजाबी ने. क्या नाम है उसका? हरभजन सिंह. वो भी एक नंबर का क्या इंसान है बात है हरभजन सिंह. अगर आपने नहीं देखा कि वो बंदा क्या कर रहा है आजकल ट्विटर में, आपको देखना चाहिए. मैं तो ट्विटर पे भी नहीं जाता, मैं क्रिकेट भी नहीं देखता, मुझे फिर भी पता है वो बंदा क्या कर रहा है ट्विटर पे. जो लोग ट्विटर पे जाके देखिए वो बंदा क्या कर रहा है. ठीक है. गालियां दे रहा है लोगों को जो उसकी कमेंट्री को उल्टा सीधा बोल रहे हैं एंड व्हाट नॉट. एक तो उसको कमेंटेटर बनाया किसने, भगवान जाने. और वो अभी से ऐसा तिरछा आदमी नहीं है, वो बहुत पहले से है. जब ये इंडिया पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस थे ना, तब भी ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को पकड़ पकड़ के टारगेट करता था. ठीक है. तो एनीवे, तो भाई ये क्या कंटेंट है? ये कंटेंट है आपका कि क्रिकेट एग्रेशन है? Performs its loudest version of itself. And maybe what I miss is not just the old cricket. Maybe what I miss. तो भोसड़ी के अपनी गली के नीचे जा, बच्चों के साथ खेल ले, प्लास्टिक का बल्ला लेके बोल बच्चे आओ मारो, बॉल फेंको, खेल ले, खुश हो जा भाई. या तो फिर वो कर रहे यार, वो नहीं होता. मैं तेरे को बताता हूँ, इफ यू वांट टू एंजॉय क्रिकेट लाइक दैट, आई विल टेल यू समथिंग. ठीक है. जो बचपन में हर किसी ने खेली है अपने PlayStation 2 पे या PC पे, तुम लोग इसको अपने मोबाइल पे कैसे? ये हुई ना बात. ये खेल, ठीक है, ये खेल और चुप कर. रील मत बना मेरे भाई. ठीक है. पैसे नहीं हो तो मांग ले. ठीक है. यू आर अ साउथ इंडियन केवी स्टूडेंट. पहली बात तो इंसान, अगर तू केंद्रीय विद्यालय में जाता है, तेरे को पता है केंद्रीय विद्यालय का पूरा आइडिया क्या है? उसके नाम में केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल. केंद्रीय सेंट्रल. The idea is to make things uniform. साउथ इंडियन केवी कुछ नहीं होता. तू एक केवी स्टूडेंट है. There's nothing called साउथ इंडियन केवी. और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? क्योंकि मैं भी केवी स्टूडेंट हूं. मैं मध्य प्रदेश केंद्रीय विद्यालय नहीं बोलता, चूतिए. ठीक है.
देयर इज अ रीजन कि तेरे साउथ इंडिया के होने के बावजूद एक ड्रेस है, मेरी एक ड्रेस है, हम दोनों की सेम ड्रेस है। देयर इज अ रीजन जो डीपीएस का होता है वो डीपीएस दिल्ली का होता है, वो डीपीएस जबलपुर का होता है, वो डीपीएस नागपुर का होता है। ठीक है, डीपीएस के बच्चे डीपीएस के हैं। नागपुर का बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है? दिल्ली पब्लिक। अरे दिल्ली तो दिल्ली में जाए ना, नहीं, लेकिन वो नागपुर में भी है, जबलपुर में भी है, हर जगह है। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ स्कूलिंग, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ बीइंग अ यूनिफॉर्म, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपकी ना, आप जो इतने तड़ाक तड़ाक करके आप लेबल वेबल मारते रहते हो ना लोगों पे, थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगा लिया करो। गौरव केंद्रीय विद्यालय का शस्यशिला नालंदा का इतिहास लौट। पहली बात तो तक्षशिला होता है, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा, भारत का स्वर्णिम गौरव गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। याद है मुझे, पता नहीं कितने 15-20 साल पहले पढ़ा था। ठीक है, तक्षशिला कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, बट ठीक है, फक इट, यू नो। When I sit down for a stand-up set and the comic opens with "So I'm from Delhi, Gurgaon, Noida." अच्छा, और मैं तेरे को चेहरे से देख लूँ कि तो साउथ इंडियन है, तेरा एक्सेंट सुन लो, तेरे को मैं इल्ली वड़ा ये सब बोल दो तो रोने लगेगा ना तू फिर? हैं, इल्ला पिल्ला बोलने लोगों रोने लगेगा ना तू फिर? सच बोल, सच बोल। और फिर तू आके इंस्टाग्राम स्टोरी बनाएगा, फिर तू आके इंस्टाग्राम स्टोरी बनाएगा। रियल एस फक, बता बता। फील्स द ऑरा, फील्स द ऑरा नहीं ब्रो भाई, फील्स द लॉरा। एल आप खा गए। ठीक है, क्योंकि एल शायद इसके माथे पे लगा हुआ है ना, यहां से ड्रैग करके यहां पे ले आओ। हैं, ये इज दिस नॉट डिस्क्रिमिनेटरी? इज दिस नॉट डिस्क्रिमिनेटरी? इज दिस नॉट व्हाट यू स्टैंड अगेंस्ट? दिस लेबलिंग, दिस होल xenophobia, is this not what you stand against? क्या ये तुम्हारा कंटेंट नहीं है? ये एंटी स्टेरियोटाइप आपका कंटेंट नहीं है? हाँ, दिल्ली से हूँ, बीसी, रशियन का रेट, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, जेनेरिक बेसिक। भाई मैं करता हूँ ये सब, मैं करता हूँ ये सब। मैं देता हूँ स्पेसिफिक स्टेट के लोगों को स्पेसिफिक गालियाँ, क्योंकि मैं एक प्रिविलेज पोजीशन में हूँ। मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। भोपाल गैस लीक बोलेगा, मैं भोपाल में गया ही नहीं आज तक। साला करो तुम, भोपाल में गैस लीक हो गई, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, साउथ इंडिया में तो साला गैस लीक नहीं है, फिर भी वो बदबू वैसी आती है कि गैस लीक हो गई है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा हर चीज़ साला तुम कोकोनट से बना रहे हो। दैट स्मेल इज जस्ट टू मच फॉर मी। आई वुड रादर बी इन भोपाल, यू नो। एटलीस्ट तुम्हें पता है MIC की खूबसूरत बात पता है क्या? MIC से इतने सारे लोग मरे थे भोपाल में, ट्रेजेडी हुई थी, बच्चे मरे थे, इट वॉज सो ट्रेजिक। सैड थिंग इज एंड गुड थिंग इज MIC डज नॉट स्मेल, it's invisible and it does not smell. You are visible and you smell. Okay, कर लो कैंसिल, मुझे फर्क नहीं पड़ता है भाई, क्योंकि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तुम ये भी तो देखो ना। What is this? What is this? When I sit down for a stand-up set and the comic opens with "So I'm from Delhi, Gurgaon, Noida," as if he does not know कि जिसके कॉमेडी शो पे जा रहा है वो नॉर्थ इंडिया का है। ठीक है, सारा all the right If you're having a fingers. very good day, make your day worse. You don't want to feel like living another day in this planet, and you absolutely want to hate others, the world, the universe, the time, the surfboard, everything. Just need to open one app on phone, and I can guarantee you that your day will go to shit. Want to see all the tech bros, all the people who hate women, who hate trans people, who hate queer people, all the right wingers, all of them. If you want to see in one place, you just need to go to Reddit, follow any of the Reddits where there are majority Indians. Guarantee that you will have a bad day. Indian Reddit will radicalize you to be a women hater, to be a right winger, and to hate humanity. मैं आपको ना एक खूबसूरत चीज़ बताता हूँ, कचड़ादानी जिसका नाम रेडिट है, उसके बारे में। खूबसूरत चीज़ पता है क्या है? Reddit is one of the most controllable forms of social media where you can control what you consume. That's one of the most easily controlled form of social media कि आप ना कस्टमाइज कर सकते हो अपनी फीड। That's Reddit. Instagram जैसा नहीं है कि कुछ भी दिखा देगा आपको। आप लिटरली पिक कर सकते हो कि आपको क्या देखना है। आपको कुत्ते बिल्लियां देखना है, आप कुत्ते बिल्लियों का सबरेडिट ज्वाइन करो, आपको कुत्ते बिल्लियां मिलेंगे। ठीक है, आपको देखना है
क्या कहते हैं, ध्रुव राठी हॉट पिक्स, आपको ध्रुव राठी हॉट पिक्स का सबरेडिट मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारे में ये क्वीर बैशिंग हो रही है, ये सब हो रहा है, वो सब हो रहा है, you have intentionally joined those subreddits and you interact with them, that's why they are showing you that. मैं सबरेडिट खोलूंगा, मुझे सिर्फ परफ्यूम मिलेंगे, मुझे सिर्फ स्नीकर्स दिखेंगे, मुझे सिर्फ लैपटॉप्स टेक्नोलॉजी दिखेगी, मुझे और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो भाई ये भी आई विल, पता है, genuinely this is my impression of this guy's content, he intentionally puts himself in places जहां पे इसको ये नेगेटिव जगह जाता है, फिर उसके बारे में आर करता है कि भाई ये नेगेटिव है। genuinely this is what I think, you know, my 1 year right wing phase. I was just watching this video by Pooja where she talks about एक तो ये लाइफ ऑफ पूजा मेरे को इतना सुनाई दे गया है ना भाई, उसके बारे में मेरे को लाइक इतना सुनाई दे गया है ना उसके बारे में भाई, ओ माय गॉड, वी हैव टू चेक हर आउट आल्सो। भाई पता नहीं 5 दिन हो गए मेरे को हर कोई डीएम्स में लाइफ ऑफ पूजा बोल रहा है, आई हैव नो क्लू हू दिस वुमन इज ब्रो। how she was part of a right-wing circle and how she came out of its clutches, the story of her journey. And suddenly I thought of myself because I You always think of yourself, है ना। also had a 1-year right-wing phase which took the life out of me. This was during 2007, 2008. I was around 12, 13. I was in school. And I got completely radicalized by a lot of people who would tell stories of this god. I won't say his name, but this god is known for his celibacy, strength, and also kindness. Hanuman, right? Hanuman was a celibate and strength and kind. Instead of telling me about the stories of his strength, kindness, and gentleness, people started talking to me a lot about his celibacy. And for me, celibacy was equal to misogyny. So for almost 1 year, I made a decision that I will not talk to any woman. I completely stopped talking to girls in school. I even reduced talking to women in my own family. And that's right wing phase. And at that time, it really felt like discipline because that is what incel culture does to your head. Now it has become incel culture. What? Thank God I had other good male friends. I also had my father who was an atheist. All of them pulled me back. And this hatred towards women, this अब ये हेट्रेड टुवर्ड्स वुमेन बन गया, एक एब्सेंटेंस हेट्रेड में तब्दील हो चुका है। भाई ये बंदा कैसे छलांग मार रहा है, तुम देख रहे हो कैसे छलांग मार रहा है ये बंदा। ये कह रहा है मैं 12 साल की उम्र में स्कूल में था, मुझे भगवान के बारे में बताया, एक भगवान है, वो सेलिब्रेट है और बहुत काइंडनेस है और बहुत स्ट्रेंथ है उनमें। फिर मैंने लड़कियों से बात करना बंद कर दिया, फिर मेरे को लड़कियों से नफरत होने लगी, फिर मेरे को वो हेट्रेड होने लगी। मतलब ये कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है। अरे मेरे भाई रुक जा, 2 सेकंड रुक जा, 2 सेकंड रुक जा। misogyny could have easily morphed मिसोजिनी आ गई, अब मिसोजिनी आ गई इसमें, into hatred for other religions as well. I was अरे बाप रे, अब दूसरे रिलीजन को भी हेट करने लगा ये। दैट्स so at the cusp of it. So slowly I got pulled back to seeing people as people, back to humanity. Because when you are 12 or 13, you are extremely impressionable. You are looking for something to become. And if a strong idea comes to you, you can hold on to it very tightly. And sometimes too tightly. Thank God I did not become part of the right-wing ecosystem. God, bro, भाई I'm feeling bad about this guy, bro. I'm feeling bad about the people who follow these people, bro. 50,000 followers, really? अच्छा तुमको पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, इनकी एक फॉलोअर है, शी अपलोडेड अ स्टोरी सेइंग कि एक तो इंसान बहुत झांटू है, बताऊंगी नहीं कौन है, ही वाज टारगेटिंग मी। लेकिन तुम सोचो कितनी सैड बात है, यू कॉल योरसेल्फ लेफ्टिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी एंड व्हाट नॉट एंड एक्टिविज्म एंड व्हाट नॉट, और तुमसे नाम नहीं लिया जा रहा, तुमसे नाम नहीं लिया जा रहा एक नॉन सेलिब्रिटी का। आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, ठीक है। और मैं अपनी पब्लिक इमेज को बचाने के चक्कर में नहीं रहता, ठीक है। मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने अभी एक साउथ इंडियन रेसिस्ट जोक मारा है, मुझे पता है वो कितनी खराब बात है, मुझे तो उतने खराब लगते भी नहीं है। इट्स जस्ट फनी टू टॉक अबाउट देम, दैट आई गेस हेट ह्यूमनिस्ट साउथ इंडियन। आई लव दैट गाय ब्रो। यार रुको, लेट्स चेक आउट मोर। अभी रैंट चालू नहीं करता हूँ। लेट्स चेक आउट मोर द वायलेंस ऑफ मैस्कुलिनिटी। What does it mean to be a man? I have spent a large part of my life trying to understand that. मतलब इट वाज लाइक कि
तुम अपने आप को एक वर्चुअस इंसान से जैसा दिखाते हो कि तुम समाज में जो भी बुरी चीज़ें होती है तुम उनके बारे में आवाज़ उठाते हो, ये वो इसराइल पैलेस्टीन करते हो तुम 2026 में कर रहे हो तुम ये सब, है ना। और तुम्हें मैं झांटू लग रहा हूँ क्योंकि मैंने इन लोगों को कॉल आउट करा, और तुम्हें मेरा नाम नहीं बोला जा रहा, तुमसे मेरा नाम नहीं बोला जा रहा। हाँ, और जो डीएम में तुम डिक राइडिंग करते हो वो अलग है। डीएम में तुमने जो भयंकर भतेरी डिक राइडिंग करी है वो अलग है, वो सीन पे छोड़ा हुआ है मैंने, बट तुमसे नाम नहीं बोला जा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। आई डोंट टेक इट पर्सनली ऑनेस्टली। and also trying to perform the correct masculinity. रुको फिर से सुनने दो। क्या? What does it mean to be a man? I have spent a large part of my life trying to understand that and also trying to perform the correct masculinity. Correct masculinity. Oh my god. Very early on, as a boy, you learn something very important, that masculinity functions like a code, and other men constantly watch each other on how well you follow it. So if you move outside that code, there's a cost, and the cost shows up as continuous ridicule, as exclusion, sometimes even physical violence. Men constantly discipline other men in See, I'm not someone who preaches masculinity. ठीक है, मैं तो जिम भी नहीं जाता भाई, मेरे हाथ देख, मेरे को दाढ़ी भी नहीं आती। ठीक है ना, मैं मैस्कुलिन बातें करता हूँ। मैंने बहुत स्ट्रीम्स कर रखी हैं इन लोगों को बैच करते हुए, बट मैं तेरे को एक चीज़ बताता हूँ, जो मैस्कुलिन लोग जो मैस्कुलिनिटी प्रीच करते हैं वो क्या बोलते हैं पता है? देखो, द होल आइडिया ऑफ बीइंग अल्फा सिग्मा एंड व्हाटएवर इज टू गेट अबव अदर पीपल्स grip, even as men. The whole idea is to influence other men and not be influenced by them. If you are influenced by them, you are beta and you are not masculine. तो तू जो कह रहा है ना वो टेक्निकली गलत है। तू जो कह रहा है ना मेरे भाई वो टेक्निकली गलत है। तू मैस्कुलिनिटी नहीं समझता। तू जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की बात कर रहा है ना वही नहीं समझ रहा। तू वही नहीं समझ रहा, और तूने बस ये पियानो बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया है। अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। to staying within the boundaries of what is considered the right masculinity. As a young boy, I was forced to pay attention. You begin to edit yourself. You monitor how you walk, how you sit, how loudly you speak, how much you smile. I remember this very clearly. One time in school, I was walking with my friends and suddenly I become conscious of my body and I started asking them, am I walking in a feminine way? Is it going to be a problem? See, a school kid is asking this without even fully understanding what that meant, because I had already learned that getting it wrong could have consequences, and any closeness to what is culturally seen as feminine attracts disdain and male violence, and that reveals how deeply misogyny completely shapes Oh my god, bro. Oh my god. So I'll tell you, bro. This guy was that one guy in class जो लड़कियों के साथ बहुत अच्छे इसकी बॉन्ड या रिलेशनशिप होगी। लड़कियों के साथ टिफिन खाने वाला बंदा होता है ना क्लास में, जिसको सारे लड़के फिर लड़की बोल के चढ़ाते हैं। He was that guy and he takes it as क्या कहते हैं, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, या फिर people pushing him. I will tell you something. I have seen people like that and I agree कि ये जो होता है गलत होता है। ठीक है, मेरी क्लास में ऐसे लड़के थे। एक बंदे का नाम था सूरज, उसको हम लड़की लड़की के चढ़ाते थे क्योंकि वो लड़कियों के साथ ज़्यादा घुल मिलता था। मुझे ऐसे सारे 2-3 लोग और उनके नाम याद है। अमन नाम था एक का नाम था अंशुल नाम था एक का। ये सब ऐसे लड़के थे जो लड़कियों के साथ रहते थे। हम छोटे बच्चे थे, हम चढ़ाते थे। आई विल टेल यू, इट वाजंट बिकॉज ऑफ मैस्कुलिनिटी, इट वाज बिकॉज वी वर जेलस कि भाई लड़कियों से ये बात कैसे कर लेते हैं, हमारी फटती है। ठीक है, हम एक्चुअल में ना जितने मैस्कुलिन बच्चे थे ना, हम मैस्कुलिनिटी जो कह रहे हो, पहली बात तो बच्चे मैस्कुलिन होते नहीं है मेरे ख्याल में एटलीस्ट, और बच्चे क्या होते हैं, हद इनसिक्योर। तो ये जो दूसरों पे हम पिक करते थे ना कि भाई ये आदमी कैसे लड़कियों से बात करता है, तो हम उसको डिस्करेज करने के लिए बोलते थे। एट द सेम टाइम इट इज़ कम्प्लीटली ट्रू कि बच्चों में एक इमेज आती है, एक इम्प्रिंट होती है इमेज मैस्कुलिनिटी की। वो ये सब मूवी देख के, बॉलीवुड देख के, ये सब देख के उसका इन्फ्लुएंस होता है, बिल्कुल होता है। बट बच्चे मिसोजिनिस्टिक नहीं होते, एटलीस्ट मेरे व्यू में नहीं होते। अगर तुम्हें लगता है बच्चे मिसोजिनिस्टिक हो सकते हैं तो मुझसे डिबेट कर लो। तो पता है बच्चे मिसोजिनिस्ट क्यों नहीं हो सकते बाय डेफिनेशन? क्योंकि बच्चे कभी कंप्लीट ही नहीं होते। बच्चे कभी कंप्लीट ही नहीं होते। बच्चे कैनवस की तरह होते हैं, एक पेंटिंग की तरह होते हैं। वो पेंटिंग बन रही है, उसकी आउटलाइंस बन रही है, उस पर रंग भरे जा रहे हैं, एक प्रोसेस है वो। एक बच्चा एक इंसान नहीं बनता, एक बच्चा होता है, एक बच्चा एक होप होता है। बच्चे एक होप होते हैं, ठीक है। बच्चों को मोल्ड करा जा सकता है, वो इंप्रेशनेबल होते हैं, जस्ट लाइक यू सेड। तो बच्चा अपने आप में एक एंड डेस्टिनेशन नहीं होता है। बच्चा स्कूल क्यों जा रहा है चूतिए?
स्कूल इसलिए जा रहा है ना क्योंकि वो सीख रहा है और वो बड़ा हो रहा है, दैट्स द होल फकिंग पॉइंट। तो बच्चे कभी मिसोजिनिस्टिक या फिर ये सब नहीं हो सकते। इन दैट मोमेंट जरूर कर सकते हैं, होते नहीं है। गलत चीजें वैसे ही सीखते हैं जैसे वो अच्छी चीजें सीखते हैं। इनके एनवायरमेंट के ऊपर वो पूरी बात है। और एनवायरमेंट एक स्कूल में तब रेगुलेट होता है जब स्कूल में जो लोग इंचार्ज हैं, जो लोग स्कूल में टीचर्स हैं, वो उसको सही से रेगुलेट करें। एक बच्चे को उसके माँ बाप स्कूल इसलिए भेजते हैं ताकि वो अपने घर से दूर अच्छी चीजें सीखे। तो अगर वहां पे वो इंस्टीट्यूशन फेल हो रहा है तो वो स्कूल और टीचर्स की गलती है, बच्चों की नहीं। ठीक है, बच्चे बच्चे होते हैं और पूरा काम स्कूल का सोशलाइज करवाना है। ठीक है, पूरा काम स्कूल का सोशलाइज करवाना है। गरीब पेरेंट्स लोन लेके बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजते हैं। तो अगर आपके स्कूल में आप एक मिसोजिनिस्ट बन के निकल रहे हो तो आपके स्कूल की गलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके टीचर्स की गलती है। अगर बच्चों का आपका आपके टीचर्स से ज्यादा इंपैक्ट है तो भी टीचर्स की गलती है। ठीक है, लेट्स गेट दैट वेरी स्ट्रेट। तो बच्चे कभी मिसोजिनिस्ट नहीं हो सकते। Masculinity. And slowly masculinity began to feel like something I had to wear. It felt like that Japanese warrior clothing. मैस्कुलिनिटी, बच्चों की मैस्कुलिनिटी, Something I जिन मैस्कुलिनिटी की बात करें ना, बच्चों की मैस्कुलिनिटी, क्लास में नोटबुक ना लेके आए ना तो मुंह तो निकल जाता है बच्चों का कि टीचर चेक ना कर ले। हैं, मैंने बच्चे देखे हैं क्लास में इंडेक्स नहीं भरा होता था ना कॉपी का डेट वाइज, तो रोने लगते थे बच्चे। एंजाइटी अटैक आ रहा है बच्चे को कि इंडेक्स नहीं भरा है और मैम चेकिंग करने वाली हैं। ये मैस्कुलिनिटी की बात कर रहे हैं। had to wake up every morning and put on. So I would tighten my voice, control my face, reduce my softness. I trained myself as a boy to hold emotions in Oh my god, this background music, oh my god. place, to remain composed, to appear strong at all times. And it felt heavy, it felt very protective. And at that same time, it did not feel entirely mine. Over time, I became so used to it. Okay, let me tell you something. Okay, this is my personal take. This is not the thing that I am claiming as the ultimate truth, but this is what I think about schools. Okay, schools का पूरा point होता है आपको एक अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में डालना जहां पे आप अनकंफर्टेबल चीज़ों से डील करना सीखो। इट इंक्लूड्स बुलिंग, इट इंक्लूड्स people not liking you, diversity of opinions, having friends, having enemies, being discriminated, being subjected to negativity, being subjected to positivity, learning new things, improving yourself. जैसे आपकी बॉडी में जो वैक्सीन क्या करती है, वो जिस बीमारी की आप वैक्सीन ले रहे हो उसी का एक छोटा सा नॉन लीथल डोज आपको दिया जाता है ना, ताकि यू गेट यूज टू इट, सो दैट व्हेन दैट बीमारी हिट्स यू, you already have the antibodies, you're already prepared. Schools are like that. They put you intentionally in a slightly rough environment so that you get prepared for when life hits you hard. That's the rule of institutions, especially school. There will be students who won't like you, there will be students who will try to bully you. It is because world is not a very happy place, it is a hostile place and you have to be prepared for it. And तुम्हारे माँ बाप तुम्हें prepare नहीं कर सकते उसके लिए घर में बैठा के. You need to learn to face it. I agree, a lot of students go through something really bad. Bullying is such a fucked up thing. I never stand for bullying. ठीक है, बुलिंग मुझे क्रिमिनल ऑफेंस लगता है। बच्चे भी क्यों ना करे तो मुझे लगता है जेल में डाल देना चाहिए सालों को बुलिंग। बट बुलिंग भी एक स्पेक्ट्रम की चीज़ है। कई लोगों के लिए बुलिंग है कि किसी का कोई निकनेम दे दिया वही उनके लिए बुलिंग है, ऐसा भी होता है। सबके एक निकनेम होते हैं फनी फनी, कुछ लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ऐसी बुलिंग होती है। कुछ लोगों के साथ ऐसी बुलिंग होती है कि उनको मारा पीटा जाता है, जो कि उनको जिंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज कर दिया जाता है, जैसे समय राणा बोल रहा था। ठीक है, बुलिंग के भी स्पेक्ट्रम होते हैं, लेकिन सारी बुलिंग एक जैसी नहीं होती। ठीक है, अगर कोई लेवल ऑफ हिंडरेंस आपको कॉग्निटिवली बर्बाद कर रही है धीरे धीरे, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर किसी लेवल ऑफ हिंडरेंस से आप कॉग्निटिवली बेटर हो रहे हो, या फिर आप इन जनरल बेटर हो रहे हो, या फिर आप एक थिक स्किन्ड हो रहे हो, या फिर आप परसवियर करना सीख रहे हो, तो वो एक अच्छी चीज़ है मॉडरेशन में। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझ पे भी मजाक उड़ाया लोगों ने, सब पे मजाक उड़ाया। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके स्कूल में मजाक नहीं उड़ाया किसी ना किसी की चीज़ को लेकर। आप जिसको बुली करोगे ना, वो भी आपका मजाक उड़ाएगा कुछ ना कुछ बोल के। ठीक है, तो स्कूल को इतना
एटलीस्ट बच्चों पे इतना वेट नहीं डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे हैं, दैट्स द होल पॉइंट। वो एक कैनवस है जिसमें धीरे धीरे पेंट भरा जा रहा है, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके स्कूल में पता नहीं क्या हो रहा था दोस्त, है सिलिबसी की बातें चल रही थी। मैं आपको इंश्योर करता हूँ, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ, आप 12 साल के बच्चे से सिलिबसी लिखवा लो, लिख नहीं पाएगा वो, मतलब तो दूर है, हैं? It's time to talk about Dia, our queen who's been going viral for walking through the streets of Mumbai to Frank Ocean audios, wearing her custom fits. He talks about colonial ambivalence, drawing from Edward Said. कोलोनियल एम्बीवेलेंस है, तो ये क्या क्या शब्द फेंक के मारते हैं साले, कोलोनियल एम्बीवेलेंस। नहीं पता मुझे क्या होता है, मुझे जानना भी नहीं है, मैं जेन्युइनली नहीं जानना मुझे। आई विल प्रिज्यूम, मैं गलत निकला मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, मैं केंद्रीय विद्यालय में बड़ा भरा हूँ, मुझे हिंदी में बता या मुझे एक्सप्लेन कर क्या होता है ये, ठीक है, ऐसे लेबल्स मत फेंका कर, ठीक है। It's time to talk about Dia, our queen who's been going viral for walking through the streets of Mumbai to Frank Ocean audios, wearing her custom fits. He talks about colonial ambivalence, drawing from Edward Said, the idea that under Orientalism, the colonizer holds both desire and अंडर ओरिएंटलिज्म क्या होता है? अब ओरिएंटलिज्म क्या होता है? बोथ डिजायर एंड द कंटेंट, व्हाट द फक डिड यू जस्ट से? It's time to talk about Dia, our queen who's been going viral for walking through the streets of Mumbai to Frank Ocean audios, wearing her custom fits. He talks about colonial ambivalence, drawing from Edward Said, the idea that under एडवर्ड सेड कौन था? और एडवर्ड सेड क्यों, एडवर्ड सेज क्यों नहीं है? एडवर्ड, अगर एडवर्ड सेड था तो क्या उसके छोटे बेटे का नाम एडवर्ड टोल्ड होगा, या एडवर्ड टॉकिंग, एडवर्ड वॉकिंग, एडवर्ड डाइड, एडवर्ड इज डेड, एडवर्ड कलिन, ट्वेलाइट? हैं? गंदा जोक स्ट्राइक्स अगेन। अबे गंदा जोक का है, मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, फायदा क्या हुआ तुम्हारे नाम देने का जब It's time to talk about Dia, कौन है ये our तो queen बताओ। who's been going viral for walking through the streets of Mumbai to Frank Ocean audios, wearing her custom fits. he talks about colonial ambivalence, Yeah, right. drawing from Edward Said, the idea that under Orientalism, the colonizer Acha. holds both desire and contempt for the colonized. holds both desire and contempt for the colonized. Colonizer holds both desire and contempt for the colonized. ओके यार, मुझे एक चीज समझाओ, जितना मेरी अंग्रेजी मुझे समझ में आ रही है, जितनी मुझे अंग्रेजी समझ में आ रही है, ये कह रहा है कि ये कॉलोनाइजर जो होता है, ठीक है, लेट्स से ये कॉलोनाइजर है और इसके ना ये स्लेव्स हैं, ठीक है, स्लेव्स कॉलोनाइज्ड पीपल जो भी है, जैसे वो ब्रिटिशर है और ये इंडियन लोग हैं। ये कह रहा है कि इस इंसान की थ्योरी के हिसाब से ये आदमी ही होल्ड्स डिजायर एज वेल एज कंटेम्प्ट, मतलब एक पॉजिटिव चीज, एक नेगेटिव चीज, एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू या इमोशन फॉर दीज पीपल, हिज सब्जेक्ट्स, लेट्स से हिज कॉलोनाइज्ड पीपल। Isn't that fucking obvious? Isn't that fucking obvious? अगर डिजायर नहीं होगी तो ये इनको पहली बात तो कॉलोनाइज नहीं करेगा, और अगर नेगेटिविटी नहीं होगी, कंटेम्प्ट नहीं होगा, तो ये कॉलोनाइज करके उनको स्लेव नहीं बनाएगा, अपनी बराबरी में रखेगा। ये कॉलोनाइज क्या होता है कि आपने उसे अपने नीचे रखा हुआ है ना, यू आर एक्सप्लॉइटिंग देम इन अ वे, यू आर यूजिंग देम, राइट, यू आर मोल्डिंग देम, देयर कल्चर, एवरीथिंग इन योर वे टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ देम, so that's a desire, and they are still below you, you're not giving them rights, you're not treating them as equals, so that's a negative thing. Isn't that blatantly obvious? वरना तो फिर ये कोलैबोरेशन नहीं हो जाती है कि भाई मैं ब्रिटिश से आया हूं, आप लोग ना बड़े अच्छे मसाले बनाते हो, आओ चिकन टिक्का बनाते हैं, हिंदू चीनी, हिंदू ब्रिटिश भाई भाई हैं? Isn't that how it works? क्या इसमें इंटेलेक्चुअल एग्जैक्टली? और अगर ज्यादा इंटेलेक्चुअल तो मुझे समझाओ, फिर आप ऐसे ये सब मत करो। Let's start with what these viral videos actually हम ध्यान से सुनना। are. The creator at the center of this trend, Dia Chokini, is a fashion designer. Her reels are carefully constructed fashion content. केयरफुली कंस्ट्रक्टेड फैशन कंटेंट। अच्छा, तो फैशन डिजाइनर्स नॉन केयरफुली, मतलब लेथार्जिकली अपने रील्स कंस्ट्रक्ट करेगा जैसे, हैं? मतलब ये मेरे को ना, अब तुम्हें ये छोटी सी बात लग रही होगी, एक एक लाइन पर जाएंगे, अब तुम्हें ये छोटी सी बात लग रही होगी, बट तुम सोच के देखो कि इस लाइन का मतलब क्या है, केयरफुली कंस्ट्रक्टेड फैशन कंटेंट। ये बस बाहर चलती है और इसको ये जो पीछे ये जो जेसीबी आ रहा है ऐसे ही उठा के ले जा रहा है? इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? कैब वाले की कैब उठा के चल जाती है, कैब वाला स्माइल करते रहता है, इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से?
ऑब्वियसली इज केयरफुली कंस्ट्रक्टेड. व्हाट इज नॉट केयरफुली कंस्ट्रक्टेड? व्हाट इज नॉट? ये तो पैसे भी नहीं पकड़ाती भाई बिरयानी खाते हुए. ऑब्वियसली इट्स केयरफुली कंस्ट्रक्टेड. टॉम फूड के एड्स क्या केयरफुली कंस्ट्रक्टेड नहीं होते? डियोर के एड्स केयरफुली कंस्ट्रक्टेड नहीं होते हैं? जो मल्टी बिलियनियर कंपनीज जो एड्स करती हैं, जो इंडिया में तुम्हारी ब्लाबली ब्लू कर रहे हैं साले, मुझे हर रोज मैसेज करते हैं, राज भाई आप इतने परफ्यूम लगाते हैं, हमसे खरीद लो 300 रुपए का, हम आपको पैसे वापस कर देंगे. साले ये लोग इतने इंडियन कंज्यूमर्स, उनको पता नहीं ब्लाबली ब्लू इज द सेम कंपनी जो बेला वीटा है. तुम्हें पता है ब्लाबली ब्लू इज ओन्ड बाय बेला वीटा. इट्स मेड बाय पीपल हु वर्कड इन बेला वीटा. क्या व्हाट इज नॉट केयरफुली कंस्ट्रक्टेड? टेल मी. इज योर रील नॉट केयरफुली कंस्ट्रक्टेड? Is your reel not carefully constructed? Why do you have to say it's carefully constructed? I'll tell you why he said carefully constructed. Because इससे एक जो झांटू लोग हैं ना, जो इसको देखते हैं, जिनका दिमाग एकदम गटर में है, उनको लगता है ये केयरफुली कंस्ट्रक्टेड सुन के कि ये लड़की एक मास्टरमाइंड है जो कैपिटलिस्ट दुनिया में कैपिटलिस्ट मेजर्स को ऐसे यूज करती है कि आपके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल इनग्रेनिंग कर रही है ये अपने फैशन ब्रांड को घुसाने के लिए और उसको एक प्रीमियम प्राइस में रखने के लिए, while using Mumbai as a fucking way of theatrics or just as an accessory to sell her jacket. इसने एक टीनेज एंटरप्रेन्योर को जेफ बेजोस बना दिया. ने पहली बात तो ये लड़की ना फ्रैंक ओशन सुनती है, ठीक है? मुझे वो आधी नहीं पसंद इस चक्कर में, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस लड़की का जो म्यूजिक टेस्ट ना वो 15 साल पुराना है, ठीक है? इसको कोई यीट सुनाओ, कोई स्लेयर भेज यार इसको, स्लेयर की प्लेलिस्ट, ब्लड लक्स की प्लेलिस्ट भेज इसको, हैं ध्रुव, ठीक है? तो इसको ये पता नहीं क्या ही बना के रखा हुआ है इसने भाई. The outfits she wears in these reels are her own design. हाँ, एक फैशन डिजाइनर एक फैशन रील बना रही है और ये खुद के कपड़े पहन रही है. बहुत क्रेजी. Often priced in the range of $150 to $450. क्योंकि देयर इज अ रीजन व्हाई इट्स रेंज्ड ऑन डॉलर्स. चूती है क्योंकि शी डज नॉट वांट टू सेल इट टू इंडिया. शी डज नॉट वांट टू सेल इट टू इंडियंस. उसकी वेबसाइट पे तुम जाओगे ना तो भी डॉलर में प्राइसिंग रहेगी. शी इज टारगेटिंग अमेरिकन्स. उसलिए वहां पे फ्रैंक ओशन है, हनी सिंह नहीं है. यार बथेरे चल रहा है, पीछे चिट्टा मार रहे हैं पंजाबी लोग, हैं कोटी सलवार पहना हुआ है. ये चाहते हो क्या तुम? ये चाहते हो क्या तुम? हैं असला सिद्धू मूसेवाला. Videos function as a marketing ecosystem for her brand. वाह, एक फैशन डिजाइनर रील बना रही है अपने कपड़े पहन के मार्केटिंग करने के लिए. वाह वाह भाई वाह, मजा ही आ गया भाई. Here the Mumbai city is mobilized. It becomes a runway and everyday life becomes part of a brand narrative. Everyday life becomes a part of a brand narrative. जब कुरकुरे कहता है चाय के साथ कुरकुरे, तो क्या चाय इज नॉट अ मेटाफॉर फॉर एवरीडे लाइफ? आर दे नॉट ट्राइंग टू पोजिशन themselves in your everyday life? हैं कुछ ठंडा चाहिए तो पेप्सी पी लो. इज दैट नॉट एवरीडे लाइफ? इज मार्केटिंग नॉट रिलेटेड टू एवरीडे लाइफ? Do marketing students not learn how to position themselves in a way that the consumer feels related? मतलब you're just telling me that it's good marketing. कि वो लड़की गई गूगल पे, उसने बोला मार्केट कैसे करते हैं, गूगल ने बताया, उसने कर दिया, and you think it's a bad thing? हैं? अच्छा. And by saying this shit, this guy, you know, I don't even like that girl. Very honestly, मुझे तो उसके डिजाइन बहुत ऐस लगते हैं. मजाक नहीं कर रहा, बट मैं कोई जज करने वाला होता नहीं. मार्केट, ये डिजाइन भी सब्जेक्टिव चीज होती है. बट मैं तुम्हें बताता हूँ, she went viral not because she is fucking walking around in Mumbai, you little bitch. She went viral because of the unique way she is walking around in Mumbai. That is something she pioneered. हर कोई नहीं ऐसे चल रहा होता और उसको पीछे से जेसीबी उठा के ले जाती है, ठीक है? बिरयानी खा के वो एक तो अजीब सा नॉनशलांट वे में चल रही होती है, पता नहीं क्यों. इट्स यूनिक बाय कॉलिंग इट डिलिबरेट. एंड पता नहीं तो उसको जेफ बेजोस लेवल, इलॉन मस्क लेवल इविल बता रहा है, जो स्ट्रिपिंग हर कंटेंट ऑफ हर क्रिएटिविटी. तेरी औकात नहीं है कुछ ओरिजिनल करने की. वो डिजाइन ओरिजिनल बना रही है, वो मार्केटिंग ओरिजिनल तरीके से कर रही है, खुद ही शूट कर रही है, कोई एड पे पैसे खर्च नहीं कर रही है, ऑर्गेनिक कर रही है. वो कितने 500 रुपए की जैकेट गोरे लोगों को कितने 50,000 में बेच रही है. तू जिंदगी में ना बेच पाए.
तो जिंदगी में ना बेच पाए, ठीक है। और तू ये सब डिस्कार्ड कर रहा है, ये सब डिस्कार्ड कर रहा है ये बोल के कि अरे भाई ये मुंबई में ना चल रही है, तो ये मुंबई की जो रियल लाइफ है ना, जो जो नॉर्मल एवरेज लाइफ है, उसको एज एन एक्सेसरी यूज कर रही है टू पुश हर क्या कहते हैं, लग्जरी ब्रांड। And this matters a lot because the current discourse is trying to read these videos as a form of resistance. What? Current discourse is trying to read this video as a form of resistance. Dog, she is listening to Frank Ocean. उस बंदे से खुद एल्बम नहीं निकाला जा रहा भाई। Dog, what the fuck are you talking about? Chino Che Guevara, bro. What the fuck are you talking about, भाई? What is going on? कौन है ये जो भाई इस लड़की की वीडियो पे भाई ग्लोबल डिबेट छेड़ रहा है भाई, जियोपॉलिटिकल क्लास कॉन्शियसनेस चल रही है भाई उसकी डिबेट पे, हैं इंसेप्शन लेवल भाई। यूट्यूब पे ब्रेकडाउन वीडियो बन रहे हैं उस लड़की के। रोहन कारियप्पा ने लिरिक्स निकाल दी फ्रैंक ओशन के नाइट्स की आफ्टर वॉचिंग दैट। व्हाट द फक इज गोइंग ऑन? हैं क्या है ये? हैं कृष्णा भाई ने डिस निकाल दिया, क्या चल रहा है ये? See, these videos are emerging from a very specific social location, urban, English speaking, हैं अर्बन इंग्लिश स्पीकिंग फैशन। मैंने इस लड़की को ठेकों पे बैठे देखा है भाई, ढाबों पे बैठे देखा। आई डोंट थिंक दे आर अर्बन इंग्लिश स्पीकिंग फैशन। आई हैव सीन हर इन द मोस्ट नॉर्मल स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, इंडियन स्ट्रीट। इनफैक्ट आई थिंक शी इज डूइंग अ कॉन्ट्रास्ट कि भाई जो मेरे डिजाइन है वो इलीट है, एट द सेम टाइम इट ब्लेंड्स इन विद द यूजुअल लाइफ, द यूजुअल एनवायरनमेंट सराउंडिंग मी। इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल कॉन्ट्रास्ट, यू नो। कहाँ ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे पता नहीं कौन से टेस्ला हेडक्वार्टर्स में रील शूट कर रही है। व्हाट द फक इज अर्बन इंग्लिश स्पीकिंग? पहली बात तो बाय डिफॉल्ट ये झूठे। वो अगर मुंबई में, कहाँ पे, मुंबई में ही है ना ये, मुंबई में तुम इंग्लिश भी बोल दो ना तो तुम्हें थप्पड़ मारेंगे शिवसेना के कार्यकर्ता। मराठी में बोल, ठीक है? तो ये तो बोलियो मत मेरे से। fashion industry, upper class, and very likely upper caste coded. The ability to walk through crowded working class spaces with a camera to be read as harmless. भाई इसमें इसने अपर कास्ट ले आया भाई, अपर कास्ट कोटेड बोल दिया भाई। एक लड़की जैकेट बेच रही है भाई, इसने अपर कास्ट कोटेड बोल दिया इस वीडियो को। To not be questioned, to turn that moment टू नॉट बी क्वेश्चन into content, that is privilege. ये तेरे को रियलाइज हो रहा है वो लड़की जो तूने अभी फ्रेम दिखाया जहां पे वो एक मुंबई लोकल में खड़ी हुई है और आजू बाजू पूरे मर्द भरे पड़े हैं। मैं एज अ स्ट्रेट मर्द 25 साल का हूं मैं, मेरी हाइट 5'10", 5'11" है। मैं ना जाऊं? मैं भी कपड़े बना रहा हूं बाय द वे, जो कुछ नए लोग हैं बता दूं, मैं भी कपड़े बना रहा हूं, आ जाएंगे एक आध महीने में, यू नो। डिजाइन ऑलमोस्ट फाइनल हो गए हैं। मैं नहीं कर रहा ये सब मार्केटिंग करने के लिए, मेरे पास इतने बॉल्स नहीं है। दैट वुमन हैज बिगर बॉल्स देन मी। आई एंट फकिंग स्टैंडिंग इन मुंबई मेट्रो और मुंबई लोकल। मुझे वो पसीने वाले आर्मपिट्स की बदबू नहीं सूंघनी है, हैं? मुझे अंकलों के पेट के पीछे से नहीं घुसर के मतलब निकलना है, ठीक है? तो आई रिस्पेक्ट दैट वुमन फॉर व्हाट शी इज डूइंग। आई वुड नेवर डू दैट शिट, आई वुड नेवर डू दैट शिट, यू नो। और इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू बी एबल टू डू व्हाट शी इज डूइंग, you know, the random stares, the fucking consistency in her quality. She's collaborating with Nike. That's a huge achievement for a person who has started her own brand. You're stripping all of that away. एक young लड़की इंडिया में Nike उसके पास चल के आया है and she is able to influence others. I think पहली बार मैंने जिंदगी, I don't like that woman. पहली बार मैंने देखा है बाहर के लोग किसी इंडियन को कॉपी कर रहे हैं और जेन्युइन एडमिरेशन के साथ कॉपी कर रहे हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो मजाक बना रहे हैं या फिर एक तरीके से उनका जोक बना रहे हैं, जेन्युइन एडमिरेशन से उस लड़की को कॉपी कर रहे हैं बाहर के लोग। पता है तुम्हें? स्पेशली लड़कियां। दिस इज सच अ बिग थिंग। दिस इज द काइंड ऑफ शिट दैट कैन, यू नो, अपलिफ्ट द इमेज ऑफ इंडियंस। इंडियंस आर क्रिएटिव, इंडियन हैव देयर ओन टेस्ट। ये यहाँ पे उसको अपर कास्ट बोल के उसकी मेहनत डिस्कार्ड कर रहा है, चूतिया। What the fuck is wrong with you, bro? That is mobility structured by caste and class. And once you see that, the frame shifts. What looks like मोबिलिटी स्ट्रक्चर्ड बाय कास्ट एंड क्लास। अबे चूतिए, मुंबई मेट्रो की टिकट की बात, मुंबई लोकल की टिकट खरीद के मुंबई लोकल में चढ़ गई है। इसमें कुछ क्लास और कास्ट नहीं है मेरे भाई, कुछ क्लास और कास्ट नहीं है, जेन्युइनली बता रहा हूँ, ठीक है? मुझे नहीं पता। तो लाइक India being reclaimed starts looking more like the aestheticization of public working class space. You can
वर्गलाइजेशन ऑफ वर्किंग क्लास, भाई ये यू टॉकिंग अबाउट मुंबई लोकल, भाई वहां पे तुम उसको कैसे एस्थेटिक बना सकते हो यार आप? अब मुंबई तू करके दिखा, तू करके दिखा। मैं तेरे से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, तू मुंबई मेट्रो में लोकल में चढ़, तू मुंबई लोकल में चढ़, बुढ़े लोगों के बीच में हैं, बुढ़े बुढ़े अंकलों के बीच में चढ़, एकदम भरी हुई ट्रेन में, और उसको तू एस्थेटिक करके दिखा, एस्थेटिक बना के दिखा। मैं तेरे को ओपन चैलेंज दे रहा हूं, तू करके दिखा, ठीक है? करके दिखा तू। See street vendors, chai stalls, traffic, construction sites, passers by. Here, what gives the video its energy, its texture, its authenticity. They make the contrast work. हाँ तो High fashion against density, culture against chaos, composure against unpredictability. But please see that the people inhabiting those spaces are not subject of the narrative of the camera, they are the background. And this has a long history. Elite culture has always extracted value. ये कुछ एलीट कल्चर नहीं है। डिजाइन में एक पायनियर हुआ करता था, रेस्ट इन पीस वन ऑफ माय गॉड्स, वर्जिल एब्लो। वर्जिल एब्लो कौन है? जिसने ऑफ वाइट डिजाइन करा है, जो मरने से पहले उसको कैंसर हुआ था, मरने से पहले ही वाज वन ऑफ द हेड्स ऑफ लुई विटॉन, ठीक है? इस बंदे ने, झांटू बंदे ने कभी डिजाइन वगैरह तो देखा वेगा है नहीं, ठीक है? वर्जिल एब्लो ने पता क्या चेंज करा? ही रियलाइज्ड कि द वे यू कैन मेक स्ट्रीट वेयर प्रीमियम इज बाय चेंजिंग द बैकग्राउंड। वर्जिल एब्लो का एक बहुत फेमस कोट है कि अगर जो तुमने बनाया है, तुम उसकी वैल्यू ऊपर करना चाहते हो ना, तो डोंट जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग, फोकस ऑन द बैकग्राउंड, कि वो चीज़ रखी कहाँ है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है? जैसे सिंपल एग्जांपल क्या है, पानी की बोतल जो है आपको रेलवे स्टेशन में 10 रुपए की मिलेगी, मूवी थिएटर में 50 रुपए की मिलेगी, फ्लाइट पर 600 रुपए की मिलेगी। कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, वो चीज़ वही सेम है। द सेम वे इट वर्क्स विद फैशन ऑल्सो, ठीक है? एक एलवी का बैग मैं अगर खान मार्केट के वो सरोजनी में डाल दूंगा ना, तो एलवी का बैग रियल भी होगा तो भी लोग, लड़की आएगी बोलेगी भैया 500 मैक्स दे रही हूँ। बैकग्राउंड मैटर्स अ लॉट, यू नो, दिस इज व्हाट दिस वुमन इज डूइंग, शी इज यूजिंग द बैकग्राउंड टू पुश हर प्रोडक्ट। एंड ये डिज़ाइन में बहुत कॉमन चीज़ है, जिन्होंने भी झांट भर का डिज़ाइन पढ़ा या सीखा है या उसकी मार्केटिंग सीखी है, उनको पता है ये चीज़ एक रियल चीज़ है। द बैकग्राउंड एंड द वे यू पोजीशन योरसेल्फ मैटर्स अ लॉट, द कॉन्टेक्चुअलाइजेशन मैटर्स अ लॉट, ठीक है? From working class life, workwear becomes luxury fashion. Street culture becomes runway inspiration. Culture is just produced Oh at my god. the margins but monetized at the center. And if we bring women into this, the contrast it's even more sharper because working class Indian women have always historically occupied public spaces. Garment workers, domestic workers, street vendors, informal laborers, their presence in the street is tied to survival. They are selling their labor in these spaces, often navigating risk, surveillance, and precarity. But Fuck is precarity? what we are seeing now is a different economy. The street is not a site for work, but becomes a site for aesthetic production. That's a problem because the value भाई ऐसे झांटू लोगों को पता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, कल को ना मैं इनको ना एक जबलपुर में बुलाऊं, बोलो भाई जाके चाउमीन लेके आ। ये जब ये बंदा चाउमीन लेने जाएगा ना, उस पर एक रील बना देगा कि हाउ दिस चाउमीन इज जेनोफोबिक, बिकॉज ये एक्चुअल में स्ट्रिप अवे कर रहा है तिब्बतियन और चाइनीज लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी को, और एक जेनोफोबिक अटैक है उनके ऊपर, क्योंकि हम चिंग्स टोमेटो सॉस डाल रहे हैं और वो अपने आप में कंपनी का नाम रेसिस्ट है, और टोमेटो सॉस नहीं डलना चाहिए चाउमीन के ऊपर, ठीक है? जेन्युइनली बता रहा हूँ, तुम्हें मजाक लग रहा होगा, ये जोक नहीं है। इस बंदे को तुम बता दोगे ना कि इंडिया का मोमो एक्चुअल मोमो नहीं होता, इसकी ये 5 रील बना देगा उस पर, ये 5 रील बना देगा उस पर कि हम कैसे हमने ही एक तरीके से चाइना को इंसेंटिवाइज करा है तिब्बत के ऊपर कब्जा करने को। बना देगा भाई, ये बना देगा, मैं बता रहा हूं तुमको। generated from that image, that aesthetic of the street does not flow back to the people who inhabit it. It flows upward into a brand, into global visibility, into capital. And this is where the resistance reading collapses because 2 हफ्ते पहले मैंने $5,000 की बीट बेची है, एक माइलस्टोन हिट हुआ है मेरा। टोटल मेरे बैंक अकाउंट में $5,000 नहीं, मैं इतना अमीर नहीं हूँ, बट मैंने टोटल $5,000 की बीट बेची है। ऑलमोस्ट 10,000 भी हो गए होंगे, बट मैं सिर्फ यूएस मार्केट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अमेरिकन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अमेरिकन की, ठीक है? मैं तुझे बताता हूँ मेरे भाई, ठीक है, एक चीज़ बताता हूँ मैं तुझे। अमेरिकन को कुछ इंडियन बेचना वाइल बीइंग इंडियन इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स यू कैन एवर पुल ऑफ। तुझे आइडिया नहीं है वो लोग इंडियन सुनते कैसे रिएक्ट करते हैं। चाइना से भी बद्दी नजर से देखते हैं तुम्हें, तुझे आइडिया नहीं है मेरे भाई, ठीक है?
मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था, एक प्रोड्यूसर था, उसका लूप किट था, फ्री लूप किट। मैंने बोला मैं इंडियन हूँ, आई वांट टू यूज दिस। ने बोला कि भाई इंडियन लोग चुरा लेते हैं, मेरे को उनसे काम ही नहीं करना। आई नो यू माइट नॉट बी दैट पर्सन बट आई जस्ट हैड बैड एक्सपीरियंस, आई एम नॉट कंफर्टेबल, दैट्स व्हाट ही सेड एंड आई रिस्पेक्टेड। आई वाज लाइक ठीक है भाई, ही वाज नॉट रेसिस्ट। मेरा एक क्लाइंट है जिसके साथ मैंने काम करा, उसको स्कैम करके जा रहे हैं इंडियंस, ठीक है। प्लस ये सब तो अलग चीज है, जो जो जिस तरीके से वो हमें देखते हैं, बिकॉज ऑफ आवर स्किन कलर, बिकॉज ऑफ द वे वी आर, बिकॉज ऑफ द वे वी लिव, वी आर, जो हम कोट एंड कोट स्ट्रीट शिटर्स हैं उनके लिए एंड व्हाट नॉट। और ये सबके लिए नहीं है ऑब्वियसली, सबको अमेरिका में नहीं लगता कि हम स्ट्रीट शूटर्स है, बट एट द सेम टाइम सबको ये जरूर लगता है कि वी आर एन इन्फीरियर कंट्री। सबको ये लगता है वी आर एन इन्फीरियर कंट्री, ठीक है। तो हमारे देश में $400 का जैकेट, $400 में यू कैन गेट राल्फ लॉरेन, यू कैन गेट Rick Owens, you can get LV, you can get all these brands for 400. That's a premium segment. ये $50 की बात नहीं हो रही है। To be able to sell a jacket for $500, $400 to Americans, that's a huge achievement. And you don't have any fucking clue what it takes to do that. ठीक है? तू बेच के देखा उनको, तू कुछ अमेरिकन को ना ये जैकेट छोड़, कुछ ऐसी चीज बेच के देखा जो उनको चाहिए, while showing your fucking face and being Indian, और फिर मेरे सामने आ, ठीक है। तू अमेरिकन से ओवर प्राइस चीज, उनको ओवर प्राइस चीज के बेचे दिखा, फिर मेरे सामने, ठीक है। बकचोदी मत कर। Because what is being celebrated as anti-Orientalist representation is also a form of class Interest represent. Oh my god. extraction. Yes, the video may disrupt Western stereotypes, but it simultaneously reproduces internal hierarchies. It turns working class life into visual capital while an already Working class life into visual capital. privileged subject becomes the face of cool India. Do you see how the markets, the streets, the construction sites, the informal economies that sustain millions of people in Mumbai city becomes the visual atmosphere for a brand that sells to a global Western audience? So when I read a lot of comments on these videos on how India is very cool, I think we are missing the point. Because the question is not whether India looks cool in these videos. The question is who gets to aestheticize the Man, this picture is so hard. Holy shit, bro. This picture is so hard. So hard, bhai. I think this is the best picture of this woman I've ever seen. This is so hard. nation. For whom? And who remains in the background while someone else becomes its face? It's time to talk Who remains in the background while someone remains in his face? What the fuck did he even say, bro? मुझे तो इतनी अंग्रेजी आती भी नहीं है भाई. What are the comments? I'm gonna disagree. अच्छी बात है, तूने disagree करा, ये ले भाई, like ले मेरा. ज्यादा सोच रहा है भाई, रियल भाई। वोक जेएनयू ने बोल दिया तू ज्यादा सोच रहा है। वोक जेएनयू, वो ऑलरेडी जेएनयू है, उसके ऊपर से वो वोक है, वो तुझे बोल रहा है भाई तू ज्यादा सोच रहा है। तू सोच भाई, वोक का बाप वोक होके तुझे बोल रहा है तू ज्यादा सोच रहा है, तो तू कितना बड़ा चूतिया है। सोच भाई, यू नो, दैट्स क्रेजी ब्रो, दैट्स क्रेजी, यू नो। All women are oppressed by religion. ठीक है भाई, ठीक है भाई। You are assuming that she is privileged and upper class. She is an Indian who is taking advantage of her space and position and talent in Indian society. Yeah, good, good.